You are watching Aditya Mehra World Affairs Analysis, your daily dose of global insights. Subscribe my channel for daily update. हेलो एवरीवन, आप इस हेडलाइन को देख सकते हैं। अवामी लीग विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन बांग्लादेश इलेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले फरवरी में इलेक्शन में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। बांग्लादेश का ये कदम सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को ही घाटा पहुंचाएगा। अगर फरवरी में शेख हसीना की पार्टी अगर सही में चुनाव नहीं लड़ पाए तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मोहम्मद यूनुस को होगा। मोहम्मद यूनुस ने एक तीर से दो निशाना मारा है। पहला, युवा नेता ओस्मान हदी की मौत, और दूसरा, शेख हसीना की पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने देना। इन दोनों कारणों से यूनुस का रास्ता प्राइम मिनिस्टर बनने का एकदम से साफ हो गया है। आज के इस टॉपिक में हम लोग ओवरव्यू ऑफ द इलेक्शन बैन देखेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन से इल्जाम लगा के अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन किया है, इस अवामी लीग को बैन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन क्या क्या रहे और इसका असर 2026 के इलेक्शन में क्या क्या होगा, आज इन सारी तमाम चीज़ों को हम लोग गौर करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द इलेक्शन बैन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनाउंसमेंट, फिर देखेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, फिर देखेंगे लीगल स्टैंडिंग। लीगल स्टैंडिंग में यह होगा कि आखिर कौन से लीगल स्टैंड लगा के और फिर इस सरकार को बैन किया गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं अनाउंसमेंट। ऑन दिसंबर 24 2025 में यह अनाउंसमेंट किया गया है कि यहाँ का जो अंतरिम गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रेस सेक्रेटरी साफिक आलम, उन्होंने यह बात कही है कि अवामी लीग विल नॉट बी अलाउटेड टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल फॉर द फरवरी 12 2026। इसका कहना यह है कि जो फरवरी में होने वाली चुनाव है उसमें अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। आइए देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस द नेशनल फाउंडिंग इन 1971 दैट द अवामी लीग हैज़ बीन बैरिड फ्रॉम द इलेक्ट्रल प्रोसेस। मतलब इसका मतलब ये होगा कि 1971 की आज़ादी के बाद, आज़ादी नहीं, 1971 के विभाजन के बाद, जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसके बाद अवामी लीग जो है पहली ऐसी बार होगा जब इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा। आइए अब देखते हैं इसका लीगल स्टैंड क्या क्या दिया गया। इस लीगल स्टैंड में क्या कहा गया है कि द पार्टी रजिस्ट्रेशन वॉज सस्पेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब ये है कि जो बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन है उसने इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है मई 2025 में ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट बैन ऑन इट्स एक्टिविटीज़ अंडर द एंटी टेरर एक्ट, मतलब जो वहाँ बांग्लादेश का अंतरिम सरकार है उसने इस पार्टी पे एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया गया। इसका कहना यह है कि अवामी लीग जो है वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व। आइए आगे देखते हैं इस मैप को। इस मैप में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो यहाँ पे है, और बांग्लादेश से हम लोग की जो कुछ स्टेट है जिसमें 7 सिस्टर आता है, वो हर जगह से कहीं ना कहीं से जो है वो टच हो रहा है। और ये बात सबको पता है कि ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान के साथ अभी मिला हुआ है, साथ ही साथ चाइना के साथ मिला हुआ है। इसीलिए जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान की तरह से ही काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का तरीका खोजेगा। आइए आगे देखते हैं रीज़न फॉर द बैन। वहाँ पे आपने देखा होगा रीज़न जो बैन करने का क्या क्या दिया गया, तो उसमें तो बस एक ही रीज़न था। आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो जुलाई में वायलेंस हुआ था जिसके कारण वहाँ जो अवामी लीग है वहाँ से भाग आए थे, उसमें इस कहना है कि लगभग 1400 लोगों का जो है वो किलिंग हुआ था वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के कारण। ठीक है, उनका कहना है कि जो वहाँ की तभी सरकार थी शेख हसीना की सरकार, उसने लगभग 1400 लोगों को मरवाया था एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के कारण। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उस समय जो हुआ था, जो गवर्नमेंट को हटाने का प्रयास किया गया था, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, जिस कारण से वहाँ का जो अंतरिम सरकार है अभी जो मोहम्मद यूनुस के द्वारा चलाई जा रही है, उन्होंने बताया कि जो इनकी पार्टी है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में भी है। अब आगे आइए देखते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रिएक्शन क्या क्या है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय में इसका क्या क्या रिएक्शन रहा है। आप देख सकते हैं यूएस लॉ मेकर कंसर्न 5 यूएसए लॉ मेकर, जो कि यूएसए में लॉ मतलब नियमों को बनाते हैं, उसमें से 5 जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने एक लेटर सेंड किया है चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस को। उसमें कहा गया है कि मतलब ये जो लेटर ये 23 दिसंबर 2025 को ही बांग्लादेश भेजा गया है अमेरिका के द्वारा। उसमें यह कहा गया है कि एक्सप्रेसिंग कंसर्न दैट ए टोटल बैन ऑन ए मेजर पार्टी अंडरमाइंस द क्रेडिबल ऑफ फ्री फेयर इलेक्शन। मतलब उसका कहना है कि ये जो पार्टी को मतलब बैन किया जा रहा है ये कहीं से फेयर नहीं है, और साथ ही साथ यूनुस को अगले चुनाव में ऐसा इलेक्शन कराना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि ये फेयर इलेक्शन है। वहीं पे आप देख सकते हैं अवामी लीग ने क्या कहा है, शेख हसीना हैज़ रिजेक्टेड द बैन एज इलीगल। शेख हसीना का कहना है कि ये जो बैन है ये इलीगल है। इलीगल इसीलिए है क्योंकि ये जो पार्टी है ये बहुत लंबे समय से
बांग्लादेश में अपनी सरकार बनाते हुए आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्टी लॉयलिस्ट हैव वार्नड दैट एक्सक्लूडिंग द कंट्री लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विल लीड टू ए लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलियंस ऑफ वोटर। इनका कहना यह है कि ये पार्टी जो ये बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत सारे मिलियन ऑफ वोटर का जो है रिप्रेजेंटेशन भी करता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट में स्टूडेंट लीड ग्रुप एंड द नेशनल एंटी फैसिस्ट यूनिटी कंटिन्यू टू डिमांड द परमानेंशन ऑफ द पार्टी टू बी प्रिवेंट ए काउंटर रिवॉल्यूशन। मतलब वहाँ जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक सपोर्ट भी मिला है। आइए आगे देखते हैं, बांग्लादेश अवामी लीग ने यह ट्वीट किया है कि इस सब के पीछे जो है ये यूनुस का हाथ है। मतलब उसका कहना है कि अभी जो बांग्लादेश में जितनी भी घटनाएं हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस का हाथ है और मोहम्मद यूनुस ये हर चीज़ को करा रहा है। उनका कहना यह भी है कि जो ओसामा हदी है इसकी मौत के पीछे भी यही यूनुस है और साथ ही साथ यूनुस यह चाहता है कि अवामी लीग कभी चुनाव ही न लड़ पाए, जिस कारण से इसकी जीत जो है वह पक्की हो जाएगी। वहीं आप देख सकते हैं कि जो यूएसए का एमपीज़ हैं उन्होंने भी इस पर बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को, मतलब यूनुस को, उन्होंने ट्वीट किया है कि मोहम्मद यूनुस को फ्री और फेयर इलेक्शन कराना चाहिए और यह उसकी जिम्मेदारी है। आइए आगे देखते हैं इस पर जो है इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, 2026 के इलेक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल वैकम विद द अवामी लीग आउट, मतलब हो गया कि अवामी लीग आउट हो जाएगा और द बांग्लादेशी नेशनल पार्टी बीएनपी, ये जो बीएनपी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड स्मॉलर अलायंस, जो छोटे छोटे पार्टीज हैं वो दोनों मिल के डोमिनेट द फील्ड पोटेंशियल शिफ्टिंग द कंट्री टुवर्ड ए डिफरेंट आइडियोलॉजी डायरेक्ट। मतलब ये दोनों जो मिल के जो छोटे छोटे अलायंस हैं और ये जो सबसे बड़ी पार्टी अभी बनी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये दोनों मिला के एक डिफरेंट आइडियोलॉजी को डायरेक्ट करने जा रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अवामी लीग का सपोर्टर्स है वह बार बार बायकॉट कर रही है इस इलेक्शन को। यहाँ पे देख सकते हैं लीगल चैलेंज, आखिर जब ऐसा हुआ है तो लीगल चैलेंज भी आएगा। द अंतरिम गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स एक्ट टू अलाउ द पनिशमेंट ऑफ द इंटायर पॉलिटिकल पार्टीज सीटिंग ए न्यू लीगल प्रेसिडेंसी इन बांग्लादेश। मतलब वहाँ की जो इंटरनेशनल क्राइम एक्ट है उसको अमेंडेंट कर दिया गया है, उसको बदल दिया गया है और उसमें एक नया एक्ट को लगाया गया है कि अगर कोई भी पार्टी को वो चाहे तो वो पनिशमेंट दे सकती है। अब आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा बांग्लादेश में और क्या क्या किया जाएगा और साथ ही साथ बांग्लादेश पे इसका क्या क्या असर पड़ेगा। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.